मॉर्निंग बच्चों, देखो आज आप लोग का चैप्टर 4 में चला आया मैं पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में जितना सारा था मैं करवा दिया था। चैप्टर 3 हैज़ कंप्लीटेड। तो आज देखो चैप्टर 4 शुरू किए। तो उसका पहला एक्सरसाइज 4.1, इसमें क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड व्हिच आर नॉट, गिव रीजन। यानी इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं, उसका कारण भी पूछा है। ठीक है, तो देखो ये जितना सारा है व्हिच आर पॉलिनोमियल्स एंड व्हिच आर नॉट विथ रीज़न, उसका कारण भी क्या है पूछा है। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर जैसे 4x² - 3x + 5, इसमें देखो 5 एक न्यूमेरल्स है, x एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। तो जो x है उसका अगर एक्सपोनेंट एक होल नंबर हुआ, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट अगर होल नंबर हुआ, जैसे कि ये 5 है, ये तो एक नंबर है, न्यूमेरल्स है, लेकिन ये x का पहले जो x है उसका अगर एक्सपोनेंट क्या है, ये एक होल नंबर है, एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये एक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका रीज़न यही है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, ठीक है। ये जो ये वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में क्या है, इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हमारे अगर एक्सपोनेंट बना लेते, जैसे कि x प्लस ऊपर z प्लस z/3, यानी नीचे का z ऊपर चला गया और ऊपर का 3 नीचे चला आया। तो क्या हुआ, इधर जो कुछ नहीं मतलब 1 था, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 था, तो ये +1 अभी क्या हो गया, -1, ठीक है। तो देखो ये एक एक्सपोनेंट, तो ये नॉट पॉलिनोमियल इसलिए होगा क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है। 2 एक होल नंबर है, लेकिन -1 नेगेटिव नंबर इंटीजर से, तो इसको होल नंबर नहीं बोलेंगे। तो ये नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज ऐसे लिख देना, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। तो बात बहुत ही आसान है। देन देखो थर्ड नंबर, √y + 2y + 3। तो इसको मैं और एक स्टेप कर लेता हूँ, जैसे इधर कुछ नहीं मतलब 2 होता है, तो देखो इधर कुछ नहीं मतलब 2, यानी y का स्क्वायर रूट निकलना है, ठीक है। तो इसको y को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, पहले चैप्टर में भी था। y² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √y या √y बिलोंग्स टू y², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो +2y है +3, तो इसका ये जो वेरिएबल है y एक वेरिएबल, इसकी क्योंकि इसका वैल्यू अभी तक निकाले नहीं हम, ये एक न्यूमरल से ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, तो ये जो y वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट एक क्या है, ये एक रेशियल नंबर है, यानी ये होल नंबर नहीं है। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, सीधी सी बात है। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, डिवाइड होके है। अगर सिंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ होगा तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ऐसे लिख दोगे नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, कोई द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल बिलोंग्स टू ए होल नंबर दैट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये जिसका एक्सपोनेंट क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। अगर रेशनल होल नंबर होता तो इसको हम ऑब्वियसली पॉलिनोमियल बोलते। तो फिर भी ऐसे लिख देना, बिकॉज, जैसे कि मैं लिख दिया, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, सो इट्स इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखो नेक्स्ट नंबर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये जो नेक्स्ट नंबर में लिख लिया, x² + 3/2, तो ये तो एक नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो ये x² ये क्या है, ये वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो ये 2 एक्सपोनेंट एक होल नंबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो क्यों बोलेंगे, बिकॉज
ऐसे लिख देना, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो आसान है, आप लोग कर सकते हो। देन देखो नेक्स्ट नंबर। तो देखो इसमें जितना सारा वेरिएबल दिया है ये इसमें कोई न्यूमरल्स नहीं है। ठीक है, सब वेरिएबल है, तो सबका एक्सपोनेंट क्या है, एक होल नंबर है, क्योंकि 10 है ना नेगेटिव है ना रेशनल नंबर है। ये 10 होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 50 भी होल नंबर। तो क्या लिख दो, इट्स ए पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल लिख देना। बिकॉज तो जैसे मैं बताया था, ये एक वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल, इसका एक्सपोनेंट सब एक होल नंबर है, 10, 3 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। तो इट्स ए पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर। तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल भी। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। देखो सेकंड नंबर। तो देखो सेकंड नंबर में क्या दिया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि देख ले, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये जो मैं पहला नंबर लिख लेता हूँ, 3x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, ये 3x² और प्लस ये 2x²। तो कोफिशिएंट मतलब जो नंबर, द नंबर मल्टीप्लाई विद द एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का पूछा है। ठीक है, ना एक्स का ना एक्स क्यूब का। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल, 3, तो 3 ले लिया हमने। ये भी एक्स स्क्वायर कौन सा नंबर मल्टीपल है, 2, तो 2 भी ले लिया। तो 3 + 2 5। तो क्या ये राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या है, ये 5। ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों को जोड़ने से क्या आता है, 5। उसी तरह सेकंड नंबर में देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, 3x², यानी 3 मल्टीपल है। ठीक है, ये 3 मल्टीपल है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, ये होगा आंसर। ठीक है, ये जैसे 5 है, ये भी 3 होगा, क्योंकि 3 मल्टीपल था, 2 भी मल्टीपल, दोनों को जोड़ा तो 5 हुआ। ये 3 ओनली 3 मल्टीपल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 3 मल्टीपल है, 1 नहीं लूँगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, 3। तो 3 आप लोगों का होगा आंसर। देन देखो थर्ड नंबर। तो देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर कौन सा है, ये तो एक्स क्यूब है, ये एक न्यूमरल्स है। ठीक है, ये है -5x², क्योंकि ये माइनस तो 5 का है ना, -5x² है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, ये एक्स स्क्वायर को राउंड करोगे, जो नंबर बचेगा ये -5, यानी -5 आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो -5 होगा आपका आंसर। तो देखो फोर्थ नंबर में चलते हैं। तो देखो फोर्थ नंबर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन 2 नहीं है, 2 तो डिवाइड है। तो मैं बोला था कि कौन सा नंबर मल्टीपल है। तो अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह मैं अगर ऐसा लिखूँ 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, आप लोग समझो बात को। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीपल करने से एक्स स्क्वायर 1 जा, ये हमेशा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल होता है, तो एक्स स्क्वायर 1 जा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर छोड़ के कौन सा, हाफ मल्टीपल है कि नहीं। तो हाफ इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज हाफ मल्टीपल होता है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ये ऐसा करना पड़ेगा समझने के लिए। दिन देखो आप लोगों का भी नंबर। तो ये x⁴ प्लस x³ प्लस 1/4x², जैसे कि इधर दे दिया है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, कोई भी x³ या x⁴ या x का नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, बस हम वही ढूंढेंगे। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये है एक्स स्क्वायर, तो 1/4x²। इधर मल्टीपल डाल भी देते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, 1/4, तो 1/4 इज द
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये है आंसर। तो ऐसे करके कर सकते हो आप लोग। देन देखो थर्ड नंबर, तो देखो जैसे कि ये सेकंड नंबर में दिखा है, थर्ड नंबर में देखो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछे थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीपल था हम उसी को लिखे थे। इधर क्या पूछा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, बोला है ना राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, में लिखा हूँ यानी एक्स के साथ, जैसे एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीपल था उसी को लिखे थे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के साथ जो नंबर मल्टीपल है हम वो लिखेंगे। उसके बावजूद भी कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग यानी एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट कौन कौन सा है उसको भी लिखेंगे। तो देखो मैं करवा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस 5। तो इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं लूँगा, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं पूछा है, एक्स का कोफिशिएंट पूछा है, यानी एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये एक्स के साथ 1/5 मल्टीपल है, तो 1/5 ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये 1/5 कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म ये 5, ये कांस्टेंट लिख देना, ठीक है। ये 5 जो न्यूमरल्स रहेगा। उसी तरह सेकंड नंबर √2x प्लस 7, इसमें एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, √2, यानी एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल, √2। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो 7 है ये क्या है, कांस्टेंट लिख देना, ठीक है। तो आसान है। उसी तरह थर्ड नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है, एक्स स्क्वायर नहीं, यानी इसमें एक्स है क्या, इसमें एक्स है नहीं, एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स है, सिंगल एक्स है नहीं है, तो एक्स नहीं है मतलब 0 0 लिख देना, क्योंकि एक्स नहीं है तो एक्स के साथ कुछ मल्टीपल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप लोग 0 लिख देना, ठीक है। इधर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 0 × x। तो अभी देखो ये, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इफ यू मल्टीपल एनी नंबर विद 0 द प्रोडक्ट विल कम 0। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 × x लिखते हो तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी देखो एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोफिशिएंट तो लिखना ही है एक्स का। तो एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल, 0, मल्टीपल करते तो 0 आ जाएगा, ऑब्वियसली ऐसे फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीपल है, 0, तो 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये 2, ये जैसे मैं बता था नंबर्स, ठीक है, 2 ये होगा कांस्टेंट। तो आसान है, आप लोग देख सकते हो, कर सकते हो। ऐसे करके मैं फर्स्ट से लेकर थर्ड नंबर तक दिखा दिया, आप लोग देखो अच्छे से, समझो और प्रैक्टिस करो, और मैं कल दूसरा कुछ नंबर दिखा दूंगा, ठीक है।